धन्यवाद आनंद। महिला सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल SL3 कैटेगरी में संजना कुमारी झारखंड से और उनका सामना होगा नीरज जो कि हरियाणा की खिलाड़ी है, अवनीश कुमार तिवारी इस मैच में चेयर अंपायर की भूमिका में होंगे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के तहत पैरा बैडमिंटन की स्पर्धाओं का आयोजन दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया है, जहां पर आज सुबह 9 बजे मुकाबलों की शुरुआत हुई थी और एक के बाद एक मैचेस यहां पर खेले गए हैं। संजना कुमारी जो कि हरियाणा से झारखंड से आती हैं, उनका सामना होगा नीरज जो कि हरियाणा की खिलाड़ी हैं उनसे। महिला सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल SL3 कैटेगरी में शुरू होने के क्रम में दोनों खिलाड़ी कोर्ट पर पहुंच चुके हैं और अभ्यास कर रहे हैं। जो शेड्यूल्ड प्रैक्टिस है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कुछ खिलाड़ी यहां पर ऐसे हैं जिनके पास वर्षों का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है और तमाम जो पैरा टूर्नामेंट्स हैं, पैरा इवेंट्स हैं, जिनमें एशियाई खेल भी शामिल हैं और जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं वो शामिल हैं, उनमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये अविनाश तिवारी हैं जो कि मैच के चेयर अंपायर हैं। कोर्ट नंबर 1 पर पहले भी कई मुकाबलों का वो सुपरविजन कर चुके हैं। कैमरा को फेस करते हुए संजना कुमारी झारखंड की खिलाड़ी हैं, ब्लू टी शर्ट्स और वाइट शॉर्ट्स में नीरज जो कि हरियाणा से हैं। SL3 कैटेगरी का ये क्वार्टर फाइनल मैच है, यानी इसमें जो भी खिलाड़ी जीतेगा वो अंतिम 4 में पहुंचने में कामयाब होगा, सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब होगा। Ready to play? अभ्यास सत्र समाप्ति की ओर अग्रसर है और अब दोनों ही खिलाड़ी कुछ ही क्षणों पर कोर्ट पर पहुंचकर रियल एक्शन का आगाज करेंगे, शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में क्वार्टर फाइनल ऑनवर्ड्स मुकाबले खेले जा रहे हैं और पुरुष सिंगल्स में जो मैचेस खेले गए हैं वो राउंड ऑफ 16 यानी प्री क्वार्टर फाइनल ऑनवर्ड्स खेले गए हैं। आज जिन खिलाड़ियों ने पुरुष सिंगल्स में जीत हासिल की है वे क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, अंतिम 8 में जगह बनाई है और महिला सिंगल्स में जो खिलाड़ी जीत रहे हैं वो अंतिम 4 में पहुंचने में कामयाब होंगे। चेयर अंपायर अविनाश कुमार तिवारी इंश्योर करते हुए कि मैच के लिए सब कुछ परफेक्ट हो, जो उनका पहला दायित्व। संजना कुमारी झारखंड, नीरज हरियाणा, नीरज टू सर्व, लव ऑन प्ले। नीरज जरा शुरुआत सर्विस की
चेयर अंपायर का ऐलान। Service over. नेट के करीब से अच्छा ड्रॉप शॉट संजना कुमारी। दो शून्य की बढ़त संजना कुमारी के पास। Service over. 1-2. गलती नहीं होना चाहिए दोबारा, ठीक है? पिछली बार सर्विस पर उनसे मिस्टेक हुई। नीरज के पास स्कोर बोर्ड पर मौजूदगी का एहसास कराने का अवसर। अच्छी रैली, अंततः फोरहैंड टॉस साइड गैलरी से भी बाहर जाता हुआ संजना का। तो 0-2 से पिछड़ रही थी नीरज, अब 2-2 की बराबरी कर ली है उन्होंने। Over. 3-2. बैकहैंड पकड़ के स्लेंडर लीड संजना के पास। दोनों ही खिलाड़ी बेस लाइन पर एक दूसरे को टेस्ट कर रहे थे और संजना ने फैसला किया ड्रॉप शॉट खेलने का टाइम आ गया है और उनको फायदा मिला क्योंकि नीरज ने जो रिटर्न किया वो उनके ही पाले में गिरता हुआ। अच्छी कोशिश थी लेकिन दिशा से भटकते हुए संजना। 3-4 के स्कोर पर नीरज। ड्रॉप शॉट खेला जरूर लेकिन प्लेइंग एरिना को मिस करता हुआ। एक बार फिर से लंच करते हुए बैकहैंड रिट्रीव करने की कोशिश रॉन्ग कोर्ट में। तो नीरज पहली बार बढ़त लेने में कामयाब इस मुकाबले में। इस बार बढ़िया पॉइंट क्लोज किया। देखिए बहुत ही कंफर्टेबली नेट पर आकर के संजना ने, हालांकि फ्रेम से टच हुई थी शटल, मिड ऑफ द रैकेट से नहीं लगा था स्ट्रोक, लेकिन फिर भी अंक मिला उनको। अच्छा कंट्रोल, बेटर कंट्रोल नीरज का। नेट पर आकर के ड्रॉप शॉट खेला, पॉइंट क्लोज किया अपने पक्ष में। संजना थोड़ा सा इरेटिक परफॉर्मेंस उनका, काफी मिस्टेक्स हो रही हैं उनसे। सात 5 की बढ़त है नीरज के पास। अच्छे टॉसेस दोनों खिलाड़ी बेसलाइन पर एक्सचेंज करते हुए, और नीरज ने 2 टॉसेस के बाद ही फैसला किया कि चेंज करने का समय आया गया है, लेकिन शॉट उनका नेट में उलझता हुआ। Out. जजमेंट कम ऑन। 7. 2 लगातार गलतियां, तो 2 पॉइंट की जो लीड थी वो समाप्त होती हुई साइड गैलरी से भी बाहर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दोनों खिलाड़ियों के खेल में। अटैकिंग खेल बिल्कुल भी नहीं, या तो बेस लाइन पर या फिर फॉर ए चेंज ड्रॉप शॉट्स। यही है इस खेल की कहानी। और यहाँ अच्छा एलिवेशन मिला था नेट पर क्लोज करने का पॉइंट को। गलती होनी नहीं चाहिए थी, अच्छी बात है, हुई भी नहीं। 8-8 की बराबरी।
संजना कुमारी फेसिंग द कैमरा, अपोजिट कैमरा नीरज हरियाणा से। अच्छी रैली, बिल्कुल कॉर्नर में जाकर के शटल गिरती हुई, और संजना ऑफ कोर्स शायद उनको ऐसा लगा कि साइड गैलरी से भी बाहर जा चुकी है शटल, उन्होंने अटेम्प्ट भी नहीं किया रिट्रीवल का, थोड़ी नाखुश दिखी, लेकिन पॉइंट तब तक उनसे दूर जा चुका था। और ये बैक कोर्ट में अच्छा रिटर्न, बैक गैलरीज में, तो जो स्लेंडर लीड थी नीरज के पास उसको निगेट किया संजना ने। अच्छा जजमेंट नीरज का, अच्छा पूर्वानुमान, काफी नजदीकी मामला रहा, काफी लिफ्ट किया था बेसलाइन पर। इस बार नीरज का जो टॉस था वो बेसलाइन से पीछे जाता हुआ, तो दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को अंक उपहार में देते हुए, गिफ्ट देते हुए। चेंज करने की कोशिश संजना की इस बार, शॉट्स का सिलसिला, फायदा मिला उन्हें। एंटिसिपेशन नीरज के दिमाग में बिल्कुल यही था कि इस बार फिर से टॉस आएगा, लेकिन फोरहैंड पर पॉइंट क्लोज किया अपोनेंट के। संजना कुमारी स्लेंडर लीड है उनके पास, 11-10 की बढ़त है। बैडमिंटन जैसे गेम में एक पॉइंट की लीड कुछ भी मायने नहीं रखती। अपने कोच से टिप्स लेते हुए संजना। ग्यारह 10 की बढ़त झारखंड की संजना कुमारी के पास, हरियाणा की नीरज के अगेंस्ट। नीरज इस समय आपके स्क्रीन पर अपने कोच से टिप्स लेते हुए, बातचीत करते हुए। कोर्ट पर खेल रुका हुआ है और कुछ व्यवधान संभवतः कोर्ट के बीच में, कुछ दिक्कत। जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो मैच के आयोजन से जुड़े लोग हैं, वो आपसी विचार विमर्श करते हुए और इस मैच को दूसरे कोर्ट पर शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। ग्यारह 10 की बढ़त है संजना कुमारी के पास। ये इस मैच की अब तक की झलकियां, कैमरे को फेस करते हुए नीरज हरियाणा की खिलाड़ी और अपोजिट टू द कैमरा संजना कुमारी झारखंड की खिलाड़ी। एक के बाद एक पॉइंट्स बनाए दोनों खिलाड़ियों ने, लेकिन ज्यादातर समय एक एक अंक का ही या मैक्सिमम 2 पॉइंट्स का डिफरेंस रहा और 11-10 की बढ़त लेमन ब्रेक पर बना रखी थी संजना कुमारी ने।
थोड़ी सी यस नो की स्थिति इस समय इस मैच को लेकर के। संजना हालांकि कोर्ट पर मौजूद है। तो संजना कोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन नीरज कॉर्नर में बैठी हुई हैं अपने कोचेस से बातचीत करते हुए। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, क्योंकि मैच शुरू हुआ जरूर था लेकिन उसके बाद रुक गया है। चेयर अंपायर अविनाश कुमार तिवारी दोनों खिलाड़ियों से और कोचेस से सलाह मशवरा करते हुए कि क्या मैच को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसा लगता है कि ऑल सेट इस मैच को आगे बढ़ाने के लिए। तो 11-10 का स्कोर एक अनफोर्स्ड ब्रेक के बाद। Out. वापसी नीरज मिस्टेक करती हुई 2 अंकों की बढ़त संजना कुमारी के पास। तो विकास, इस मैच में ज्यादा कुछ अभी तक देखने को मिला नहीं। अगर अटैकिंग गेम की बात करें या सुपरलेटिव स्ट्रोक्स की बात करें, परसेंटेज बैडमिंटन का नमूना पेश करते हुए दोनों खिलाड़ी। बिल्कुल शिवेंद्र, जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है दोनों खिलाड़ियों की तरफ से, उसको देख के तो यही कहा जा सकता है कि गलतियों पे अंक ज़्यादा एक दूसरे ने हासिल की हैं, बजाय कि अपने खेल की बदौलत। और वही सिलसिला एक बार फिर से चालू होता हुआ। फिलहाल संजना कुमारी लीड कर रही हैं 14-10 से इस मुकाबले में। इस बार नेट्स पर उलझी थोड़ा सा और अंक मिलता हुआ यहाँ पे नीरज को। Out. Service over. 15-11. संजना कुमारी झारखंड की दबाव बनाती हुई लगातार और पहले गेम में जीत की तरफ बढ़ती हुई धीरे धीरे। अच्छी रैलीज भी अभी तक हमने इस मुकाबले में नहीं देखी है अब तक। इस बार थोड़ी अच्छी रैली चल रही थी, लेकिन उस मौके पे संजना कुमारी थोड़ा समझने में उनको दिक्कत हुई और गति से संभवतः मात खाती हुई। सोलह 12 से लीड कर रही हैं संजना कुमारी, जो कि झारखंड की हैं। वाइड जाता हुआ ये प्रयास, अच्छी खासी बढ़त बना के रखी है। इसको संभालना होगा संजना कुमारी, असहज गलतियों से बचना होगा। यहाँ इस बार अच्छा
सेंटर कोर्ट की तरफ प्लेस किया गया शॉट, जिसका जवाब था नहीं कुछ। बहुत अच्छा है। और यहाँ बैकलाइन में थोड़ी सी जजमेंट एरर है वो नजर आती हुई। 18-13 से लीड कर रही हैं संजना कुमारी। Service over. 14-18. अच्छा स्मैश आया था, बॉडी की तरफ आ रहा था, जिसको संभालना मुश्किल था नीरज के लिए, और इस वजह से अब 19-14 पे सर्विस करती हुई यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ी सी जजमेंट में गलती हुई और स्पीड को, लाइन को मिस किया पूरी तरीके से शटलकॉक के, और अंक मिलता हुआ नीरज को। अच्छा ड्रॉप शॉट, लेकिन वो वाइड गिरता हुआ, जिसकी वजह से अब 16-19 पर सर्विस कर रही हैं नीरज। इस बार क्रॉस कोर्ट का अच्छा इस्तेमाल। 17-19. लवली। Service over. 20. एक पॉइंट Game खत्म point. कर। एक पॉइंट 70. लेना। 20-17 पर पहले गेम को अपने नाम करने के करीब हैं, और संजना आउट का इशारा आया, और इसका मतलब ये हुआ कि पहला गेम संजना कुमारी ने 21-17 से अपने नाम किया है। थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन अंत में ये गेम अपने नाम किया है संजना कुमारी ने। दोनों तरफ से कुछ असहज गलतियां हमने अभी तक देखी है, लेकिन इसके बावजूद ये मुकाबला जो पहला गेम हुआ है वो संजना कुमारी के पक्ष में रहा। झारखंड की संजना कुमारी, ये आपकी स्क्रीन पर, और उनके अपोजिशन में खेल रही हैं नीरज, जो कि हरियाणा की हैं। अपने सपोर्ट स्टाफ से बात करती हुई, कोच से बात करती हुई, कोच से नसीहत लेती हुई दूसरा गेम अगर उनके पक्ष में आता है तो सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें उनकी बरकरार रहेंगी, अन्यथा संजना कुमारी सीधे गेम्स में इस मुकाबले को खत्म कर सकती हैं। खुद को काम कंपोज रखने की कोशिश। पहला गेम जीता है इन्होंने, और कोशिश होगी कि वो दूसरे गेम में भी जब उतरें तो उस मोमेंटम को बरकरार रखें। चलिए दूसरे गेम की तरफ चलते हैं, और दूसरे गेम में एक बार फिर से अब सर्व करेंगी संजना कुमारी। शिवेंद्र, संजना बहुत आसानी से तो नहीं, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन नीरज का रहा है उसको देख के जरूर लग रहा है कि थोड़ा बेहतर नजर आई है नीरज की अपेक्षा संजना कुमारी। अच्छा रिफ्लेक्स चेंज इस बार नीरज का। लगातार दोनों खिलाड़ी बेसलाइन पर थे और शॉट चेंज किया
ड्रॉप शॉट खेला, फायदा हुआ नीरज को। बढ़िया स्मैश है बॉडी पर इस बार, बिल्कुल फेस के सामने आता हुआ। रैकेट सामने अड़ाया जरूर नीरज ने, लेकिन फायदा कुछ नहीं। अंक मिला संजना को। बेस लाइन से पीछे जाती हुई सर्विस। 2-2 की बराबरी दूसरे गेम में। दोनों ही खिलाड़ी अपने सर्विस पर फॉल्ट कमिट करते हुए, एक बेस लाइन से पीछे, दूसरा रॉन्ग कोर्ट में। इस बार ड्रॉप शॉट खेलने की कोशिश में गलती संजना से। तो लगातार मिस्टेक्स के द्वारा अंक दिए जा रहे हैं अपोनेंट को, बजाय अपने बेहतर खेल के। फिर से बेस लाइन से पीछे जाता हुआ ये टॉस। 4-3 शॉर्ट सर्विस है इस बार। वो सब कुछ मिस्टेक्स के रूप में जो आप सोच सकते हैं वो कमिट करते हुए दोनों प्लेयर्स। इस बार देखें किस अंदाज में पॉइंट क्लोज करने की कोशिश की। कहीं से भी पोजीशन में नहीं थी संजना, और पॉइंट उन्होंने गिफ्ट किया नीरज को। फिर से बेस लाइन से पीछे बैकहैंड संजना का। तो लगातार बैक टू बैक पॉइंट्स कंसीड करते हुए नीरज ने अच्छा नियंत्रण रखा। इस बार तीसरा अंक लगातार उन्होंने अपने पक्ष में बनाया है। नेट पर आकर चार्ज किया, पहले ड्रॉप शॉट खेला, कमजोर रिटर्न आया, हाइट ज्यादा थी, और नेट पर चार्ज करके अंक अपने पक्ष में अर्जित किया। लगातार बेस लाइन पर, लेकिन संजना एक बार फिर से फोरहैंड पर गलती करती हुई, और अब डबल डिफरेंस हो गया पॉइंट्स का। कहाँ संजना शुरुआत में बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अब 8-5 की बढ़त बना ली है नीरज ने। मौका वापसी का है जरूर संजना के पास। रॉन्ग कोर्ट में जाता हुआ ये फोरहैंड नीरज का। 2 बैक टू बैक पॉइंट संजना के नाम। बहुत ही बढ़िया ड्रॉप शॉट खेला, लगभग बेस लाइन से नीरज ने। शटल को चेंज करने की गुजारिश कर रही हैं। चेयर अंपायर ने एक्सेप्ट किया उनकी इस रिक्वेस्ट को। कई मर्तबा ऐसा लगता है कि फास्ट रहती है शटल, तो बेस लाइन से कई मर्तबा पीछे जा रही थी। इस बार सर्विस पर ही गलती हुई नीरज से। 7-9 का स्कोर। रिटर्न अच्छा आया था क्योंकि स्मैश किया था संजना ने, लेकिन रिटर्न वो रॉन्ग कोर्ट में जाता हुआ, तो अब स्कोर 8-9 पर पहुंच गया है। और यही एक स्ट्रोक है जिसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं नीरज, कामयाब भी हो रही हैं। 3-4 मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने मिड कोर्ट से अच्छा ड्रॉप शॉट खेला है। तो संजना भी मिड कोर्ट पर रही जरूर है, लेकिन उनका स्टार्ट उतना अच्छा नहीं हुआ उसको रिट्रीव करने के लिए। परिणाम स्वरूप उन्होंने पॉइंट गंवाया है। आउट। बेस लाइन से पीछे जाता हुआ, तो लेमन ब्रेक पर मिड गेम इंटरवल के समय दूसरे गेम में 11-8 की बढ़त बना रखी है नीरज ने। अच्छे ड्रॉप शॉट्स खेले हैं नीरज ने, जिसका फायदा उनको मिला है इस गेम में। और अगर यही सिलसिला बनाए रखती हैं तो डेफिनेटली दबाव पड़ेगा संजना के गेम पर, और ये मैच तीसरे और निर्णायक गेम में जा सकता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में देश के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे हैं पैरा बैडमिंटन में अपने खेल कौशल का नमूना पेश करने के लिए। और आज स्पर्धाओं का पहला दिन है। सुबह 9 बजे मुकाबलों की शुरुआत हुई थी।
ये महिला सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल है SL3 कैटेगरी में। लेमन ब्रेक पर 3 पॉइंट की बढ़त थी, अब 4 अंक की बढ़त है नीरज के पास। पॉसिबिलिटी लग रही है विकास की ये मैच भी तीसरे गेम तक जा सकता है। बिल्कुल, अगर नीरज अगर इस गेम को जीतने में कामयाब रहती हैं तो शिवेंद्र ये मुकाबला भी तीसरे गेम तक जाएगा, क्योंकि आज वैसे हमने बहुत ज़्यादा मुकाबले देखे नहीं हैं जो 3 गेम तक गए हों, और उस लिहाज से ज़रूर हम उम्मीद करेंगे कि एक नज़दीकी मुकाबला जाए। संजना कुमारी झारखंड की, उनके सामने नीरज हरियाणा की। और ये इन माना गया है, हालांकि थोड़ी सी संशय में दिखी थी। संजना कुमारी को लग रहा था कि ये बाहर गिर रही है। बैकलाइन से अच्छी रैली चल रही है, लेकिन जैसे ही ये रैली थोड़ी सी शेप ले रही थी वैसे ही ये नेट पे गलती हुई, और इस बार संजना कुमारी जो कि दूसरा गेम उस हिसाब से नहीं खेल पा रही हैं जैसा पहला उन्होंने खेला था, और उसी का एक और नमूना यहाँ सामने दिखता हुआ। जज नहीं कर पाई शटलकॉक की स्पीड को, और उनके ऊपर से निकल गई। और फिर से वही टर्न लेके आप बैलेंस नहीं कर पाते तो फिर आपकी बॉडी पोजीशन अगर ऑकवर्ड सिचुएशन में चली जाती है तो फिर वहां से आप अपने शटल से सही शॉट नहीं ले सकते, और उसी का नमूना दिखता हुआ लगातार प्रभावित किया है नीरज ने इस दूसरे गेम के अंदर। और अब नीरज की कोशिश इस दूसरे गेम को अपने नाम करने की है, लंबी रैली के जरिए अंक बटोरने की कोशिश। यहाँ पे टैप किया था और एक पल के लिए लगा संभवतः वो नेट क्रॉस करके आई है, लेकिन ऐसा था नहीं, नेट से जाके टकराई थी वो टैपिंग। गेम पॉइंट 20-10 पे अब ये गेम के लिए सर्व कर रही हैं नीरज, और वाइड जाता हुआ आउट निकलता हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा गेम जीत लिया है नीरज ने, और इस मुकाबले को पहुंचा दिया है तीसरे गेम के अंदर। 1-1 की बराबरी पहला गेम रहा था संजना कुमारी के नाम, जबकि दूसरा गेम जीता है नीरज ने, और अब इस मुकाबले को उन्होंने पहुंचा दिया है तीसरे और निर्णायक गेम के अंदर। कोच और नीरज के बीच में जो पहले गेम के बाद बातचीत हुई थी उसका असर भी दिखा, और संभवतः जो तैयारियां हुई और जिस तरीके की प्लानिंग हुई वो एग्जीक्यूट हुई हैं, और इसी वजह से ये मुकाबला भी इस समय बराबरी पर पहुंचा है। इक्कीस 10 से संजना कुमारी ने पहला सेट जीता था, गेम जीता था, जबकि दूसरे गेम को नीरज ने 21-17 से अपने नाम किया। और अब ये नन्हे मुन्ने दर्शक इस इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लुत्फ उठाने पहुंचे हैं इस
2023 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, जहां बैडमिंटन की स्पर्धाएं इस समय चलती हुई डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। 20 seconds. SL3 का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय चल रहा है। संजना कुमारी झारखंड की, इनके सामने हैं नीरज हरियाणा की, और 1-1 से बराबरी पर है फिलहाल ये मुकाबला। तीसरे और निर्णायक गेम की शुरुआत होती हुई शिवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, यहाँ शुरुआती मोमेंटम जिसको मिला वो हावी रहेगा इस गेम के अंदर, इस मुकाबले के अंदर। ज़्यादा बेटर कंट्रोल एग्जीक्यूट करते हुए नीरज, तीसरे गेम की शुरुआत से ही पहला पॉइंट भी उनके नाम आया था, दूसरा अंक भी 2-3 टॉसेस के बाद उनके नाम पर आता हुआ। दूसरे गेम की जब समाप्ति की ओर अग्रसर था तब संजना कुमारी काफ़ी टायर्ड नजर आ रही थी। इस बार बैकहैंड पर रिट्रीवल की कोशिश नीरज असफल। काफ़ी हाई टॉस था और फुल ओवरहेड अगर जाएगा तभी संभव है कि बेसलाइन के आसपास रिटर्न जाए। ऐसा हो नहीं पाया, पॉइंट कंसीड किया उन्होंने। स्मैश आया इस बार नीरज के फोरहैंड पर, शायद उसके लिए तैयार नहीं थी। पॉइंट कंसीड किया तो 2-0 की बढ़त बना रखी थी नीरज ने, अब 2-2 की बराबरी है। तीसरा और निर्णायक गेम है ये, महिला सिंगल्स का क्वार्टर फाइनल SL3 कैटेगरी में। झारखंड की संजना कुमारी और हरियाणा की नीरज के बीच मुकाबला। अच्छा ड्रॉप शॉट नेट पर। रॉन्ग कोर्ट, फोरहैंड टॉस। पहले 0-2, उसके बाद 2-2 की बराबरी और अब 3-3 की बराबरी। अच्छा स्मैश, काफी डीप स्मैश था। जब तक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं होता संजना का तब तक रिट्रीवल मुश्किल। कोशिश की उन्होंने। दो मरतबा रिटर्न आया संजना का, लेकिन तीसरी मरतबा उसे पॉइंट में कन्वर्ट किया गया नीरज के द्वारा। ड्रॉप शॉट खेला था संजना ने, उस पर कमजोर रिटर्न, वो भी हाइट काफी, परिणाम स्वरूप उसे पॉइंट में कन्वर्ट किया संजना ने। कोशिश कर रही है संजना अपनी ओर से अपर हैंड बनाने की, एक और उसका नमूना पेश करते हुए यहाँ पर डाउन द लाइन स्मैश। कोई मौका नहीं नीरज के लिए इसको रिट्रीवल का। 5-5 की बराबरी, तीसरे और निर्णायक गेम। बहुत ही बढ़िया ड्रॉप शॉट था, हालांकि काफी क्लोज था। लाइन जज का फैसला कि वो रॉन्ग कोर्ट में गया और ये बिल्कुल बेस लाइन के कोने पर बैक गैलरीज में कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर से अंदर गिरती हुई शटल। नीरज ने काफी लास्ट मोमेंट तक उसको देखा और शायद उनको ऐसा लगा कि ये बाहर जा रही है शटल, बेसलाइन से पीछे छोड़ दिया था, इसीलिए एंटिसिपेशन गलत हुआ। संजना का पॉइंट कंसीड किया नीरज को।
Out. Service over. 7 on. अपनी सर्विस पर पॉइंट कंसीड करना कहीं से भी पॉजिटिव साइन नहीं है। बेस लाइन से पीछे जाता हुआ ये लिफ्ट, काफी एफर्ट लगाया था, परिणाम स्वरूप बेस लाइन से पीछे एक और बैक टू बैक 2 पॉइंट उपहार में मिलते हुए नीरज को, हरियाणा के खिलाड़ी। Stay. 10-7 पर मिड गेम ब्रेक में जाने से पहले 3 पॉइंट की फिलहाल बढ़त है उनके पास। Service over. 8. Stay. Take point. कोई एफर्ट नहीं किया पिछली मर्तबा शॉट को रिट्रीव करने का, रिटर्न करने का नीरज ने। लगातार बेस लाइन पर और एक बार फिर से संजना कामयाब होती हुई 3 पॉइंट से पिछड़ रही थी। डिफरेंस अब नैरो डाउन होकर के सिर्फ 1 पॉइंट का रह गया है। नेट पर आकर के रिट्रीव करने की कोशिश, ड्रॉप को सफल होती हुई संजना। तो 11-8 की या 11-7 की जो बढ़त हो सकती थी वो अब 11-9 पर है। तीसरा और निर्णायक गेम है इस महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल का। SL3 कैटेगरी में झारखंड की संजना कुमारी सामना कर रही हैं हरियाणा की नीरज का। पहला गेम संजना ने जीता 21-17 से, दूसरा गेम नीरज ने जीता 21-10 से, और तीसरे गेम में 4-1. अब तक की ये झलकियां। 4-1, 20 seconds. इंटरवल पर जाने से पहले 11-9 की बढ़त है नीरज के पास। 11, 9. 8. ज्यादातर समय जो दोनों खिलाड़ी हैं वो बेसलाइन पर ही टॉसेस में इंटरेस्टेड रहे हैं और परिवर्तन के तौर पर ड्रॉप शॉट्स लगाए गए हैं, लेकिन स्मैशेस रेयरिटी हैं। ब्रेक के बाद दोबारा से गेम की शुरुआत। तो इस समय कहना मुश्किल विकास की ये बाजी किसके हाथ में लगेगी, हालांकि शेड बेटर नीरज नजर आ रही हैं फिलहाल। बिल्कुल, और वो मोमेंटम भी है उनके पास, क्योंकि वो पिछला गेम जो है वो जीत कर आई हैं और उसको बनाए रखने की कोशिश भी कर रही हैं। इस तीसरे और निर्णायक गेम में 12-9 से लीड कर रही हैं और फिलहाल 13-9 हो गया है स्कोर नीरज के पक्ष में। संजना कुमारी पहला गेम जीती जरूर थी, लेकिन उसके बाद से लगातार वो थोड़ी सी परेशानी में नजर आई हैं और थकावट भी उनके चेहरे पे नजर आई है। 30. SL3 में ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला। फिर से एक बार नेट पे गलती, और संजना कुमारी जिन्होंने पहला गेम जीता जरूर था, लेकिन पूरे मैच के दौरान उन्होंने नेट पे काफी गलतियां की हैं और एक और ये आसान सी गलती, असहज गलती होनी चाहिए नहीं। लगातार गलतियां करती चली जाएंगी तो फिर इस मुकाबले में उनके लिए करीब करीब दरवाजे बंद हो जाएंगे। यहाँ पर बैकएंड रिटर्न करना चाहती थी, लेकिन
संभवतः उनकी उम्मीद से ज्यादा तेज गति से वो शटल कॉक आई उनके पास और इस वजह से वो कंट्रोल दिखा नहीं पाई। अच्छा स्मैश जरूर दिखाया था लेकिन इस बार आउट वाइड मार बैठी और इस वजह से अब 16-11 से लीड करती हुई नीरज हरियाणा की नीरज इस समय संजना कुमारी जो कि झारखंड की है उनके खिलाफ ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलती हुई। महिला सिंगल्स में एसएल कैटेगरी का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला। फिर से एक बार वही गलती, नेट को जज नहीं कर पा रही हैं ठीक से, ज्यादा एग्रेसिव खेलने के चक्कर में ये गलतियां हो रही हैं और यहां भी वही देखने को मिला। इस बार बेस लाइन से बाहर जाता हुआ उनका वो प्रयास, नेट पे गलतियां कर ही रही हैं, अब तो बैकलाइन पर भी गलतियां करने लगी हैं। इसकी वजह से अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह गई हैं नीरज इस मुकाबले को अपने नाम करने से। अच्छा ड्रॉप शॉट, जगह था, पूरा समय था उनके पास, उनको पता है कि काफ़ी थक चुकी हैं नीरज और उसका फ़ायदा उठाते हुए ड्रॉप शॉट खेलकर एक अंक अर्जित किया। और ये अच्छा रिटर्न आया लेकिन फिर से वाइड जाता हुआ और 20-12 यानी एक मैच पॉइंट पे सर्व करने के लिए तैयार हैं नीरज। अच्छे स्मैश के साथ मुकाबले को खत्म किया है। पहला गेम जरूर गंवाया था उन्होंने लेकिन लगातार ऐसा लग रहा है पॉइंट दिया गया है उनके फेवर में, नीरज के अगेंस्ट में दिया गया था वो पॉइंट, लेकिन इस बार पॉइंट अर्जित करने से उनको नहीं रोक पाएंगे और नीरज ने परास्त किया है। 21-13 से ये तीसरा गेम अपने नाम किया और मुकाबले को अपने नाम किया है। 21-17 से पहला गेम संजना कुमारी ने जीता था लेकिन उसके बाद 21-10, 21-13 से नीरज ने दोनों आखिरी गेम अपने नाम किए और सेमीफाइनल में जगह बनाई है। महिला सिंगल्स के SL3 का ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला था जहां पर